एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वजाइनल पेनिट्रेशन और मास्टरबेशन इन दोनों चीज़ों के डिफरेंस के बारे में बात करने वाली हूं। जी हाँ, सभी कहते हैं, इवन डॉक्टर्स भी, साइंस भी ये कहती है कि मास्टरबेशन हेल्दी है, बट तब तक हेल्दी है जब तक आप इसको मॉडरेट अमाउंट में करते हो और सिर्फ तब करते हो जब आपको इसकी ज़रूरत पड़े, आदत ना हो। सेक्स तो वैसे ही हमारे लिए नॉर्मल है, ये तो गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि हम इससे अपने आप को शांत करते हैं, अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं और ये बच्चा पैदा करने का सबसे आसान और सबसे ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस है। पर ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। सिमिलरिटी कुछ बहुत होती है बट डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो हम इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही आपको मास्टरबेशन करनी चाहिए और क्यों हमेशा ज़्यादा फोकस फिजिकल इंटीमेसी के ऊपर दी जाती है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के ऊपर दी जाती है। सबसे पहला और सबसे जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो है एटमॉस्फेयर का, यानी कि सिचुएशन का, सर्कमस्टेंसेस का। आप जब मास्टरबेट करते हो ना, तब आप अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो और आपके जो हाथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और कोल्ड होता है, जबकि जो वजाइनल वॉल होती है, वजाइनल इंटरफेस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा नरम, इलास्टिक और गर्म होता है, वेट होता है। आपका हाथ जो है वो हार्ड भी है और सूखा भी है, ड्राई भी है, बट वजाइना हमेशा लॉट्स ऑफ लुब्रिकेशन के साथ रहता है। तो इसीलिए उस हिस्से में आपको हमेशा स्लिपरी वेटनेस मिलेगी, गर्माहट मिलेगी और नरमाहट मिलेगी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। इसीलिए जिनको मास्टरबेशन की आदत पड़ जाती है वो अक्सर वजाइनल पेनिट्रेशन से सेटिस्फेक्शन को अचीव नहीं कर पाता। हाँ, मास्टरबेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों से ही आपको ऑर्गेज़म मिलता है और दोनों से ही जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, जो आपको सेटिस्फेक्शन देता है, रिलैक्सेशन देता है। बट इन दोनों के इंटरफेस में मेजर डिफरेंस है। दूसरा जो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस वो ये होता है कि आप हाथ को हिलाते हो, आपका जो मूवमेंट होता है वो हाथों का होता है और आपका जो लिंग है वो अपनी जगह स्टिक रहता है। जबकि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो वजाइना अपनी जगह स्टिक रहता है, परफॉर्मेंस आप करती हो, पेनिस जो है वो बाहर और अंदर जाता है, मूवमेंट उसका होता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है वो हम आगे बताने वाले हैं। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अगर आपको लगे कि हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो। चलिए बात करते हैं नंबर 3 के बारे में और वो ये है स्पीड। जी हाँ, जैसे कि जब आप हाथों का इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि काफ़ी लोग नेचुरल तरीके से मास्टरबेशन को नहीं करते। वो एक्सेसिव स्पीड लगाते हैं ताकि उनका जल्द से जल्दी डिस्चार्ज हो जाए और वो उस ऑर्गेज़म को अचीव कर सके। उनको टाइम की टारगेट नहीं होती, उनको बस डिस्चार्ज का टारगेट होता है और इसीलिए उनकी स्पीड मास्टरबेशन के दौरान बहुत ज़्यादा होती है। बट जब वो वजाइनल पेनिट्रेशन करते हैं तो डेफिनेटली उनकी प्रॉपर बॉडी मूव होती है, उनका जो पेनिस है वो रब होता है, जिसकी वजह से ये स्पीड काफ़ी हद तक कम होती है और ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि वो नेचुरल है। और इस वजह से भी अगर आपको मास्टरबेशन की आदत पड़ जाए तो आपको वजाइनल पेनिट्रेशन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता अक्सर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एंड डिफरेंस नंबर 4 इज आपका टाइम। जी हाँ, जैसे कि आपका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है,
हाथ से जब आप हिलाते हो तो आपका टाइम कम हो जाता है, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ इजैकुलेशन होता है, और जिसकी वजह से आप विद इन फ्यू सेकेंड डिस्चार्ज करना चाहते हो। और जैसे कि आप सेक्स करते हो तो आपके साथ आपकी फीमेल पार्टनर इन्वॉल्व होती है, तो आपको खुद के सेटिस्फेक्शन के साथ साथ अपनी फीमेल पार्टनर के सेटिस्फेक्शन के बारे में भी सोचना पड़ता है। और इस केस में आपका टाइम आपको बढ़ाना पड़ता है। उस वक्त आप अगर कुछ सेकंड में ही डिस्चार्ज हो जाओ तो डेफिनेटली आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आपके फीमेल पार्टनर को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। और इसीलिए अगर मास्टरबेशन की आदत पड़ जाए तो आपको वजाइनल पेनिट्रेशन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और आपके फीमेल पार्टनर को भी नहीं मिलता। और इसका इम्पैक्ट जो होता है वो हम आगे बात करने वाले हैं। और जो डिफरेंस नंबर 4 है वो यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान देते हो जब आप मास्टरबेट करते हो, पर जब आप सेक्स करते हो तो आपको खुद के सेटिस्फेक्शन के साथ साथ अपनी फीमेल पार्टनर के सेटिस्फेक्शन के बारे में भी सोचना पड़ता है। और इस केस में ब्रेन बहुत ज़्यादा ट्रेन होनी चाहिए। इस केस में अगर आपको मास्टरबेशन की आदत पड़ जाए तो आप नहीं कर पाते हो, आप नहीं सोच पाते हो अपने फीमेल पार्टनर के बारे में, और इसी वजह से इजैकुलेशन भी जल्दी होता है, आपके साथ आपके फीमेल पार्टनर की बॉन्डिंग भी क्रिएट नहीं होती। एंड इसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली हम आगे बताने वाले हैं। और मास्टरबेशन की लत जो है वो अनहेल्दी है। मास्टरबेशन खुद में हेल्दी हो सकता है, बट इसकी लत, इसके तरीके, इसके टेक्निक्स और इसका इस्तेमाल अगर गलत हो तो ये बिल्कुल बिल्कुल अनहेल्दी है। डेफिनेटली सेक्स की लत भी अनहेल्दी है, बट अक्सर सेक्स की लत लोगों को कम लगती है क्योंकि सेक्स के लिए आपको एक पार्टनर चाहिए होता है, बट मास्टरबेशन के लिए आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए मास्टरबेशन जो है लोग एक बार नहीं, दिन में 4-4, 5-5 बार कर लेते हैं, बट सेक्स आप अगर सही तरीके से करते हो, अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फेक्शन के साथ करते हो, तो आप दिन में 2-3 बार से ज़्यादा कर ही नहीं पाओगे, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए ही। अगर आप रोज रोज करो तो दिन में एक ही बार भी आपके लिए बहुत हो जाता है। और इसके इम्पैक्ट के बारे में भी आगे हम बताने वाले हैं। और डिफरेंस नंबर 4 यही है कि अगर आपको मास्टरबेशन की आदत पड़ जाए, अगर बाई चांस आप रोजाना बार बार मास्टरबेट करते हो, तो आप सेक्स की तरफ जा ही नहीं पाओगे, आप किसी फीमेल पार्टनर के साथ बॉन्डिंग को बढ़ा ही नहीं पाओगे, आपको सेक्स में कभी प्लेजर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ आपको धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आपको फोकस की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ ज़्यादा स्टैमिना की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। बट आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपका शरीर उस तरीके से ट्रेन ही नहीं है कि आप सेक्सुअली परफॉर्म कर पाओ। जब मास्टरबेट करते हो ना, तब भी आपको सेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर आप हेल्दी तरीके से सेक्स करो तो मे बी आपको मास्टरबेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो इसीलिए दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको जानना इसीलिए ज़रूरी है कि हर चीज़ का एक समय है, हर चीज़ का अपना एक उम्र है। जब आप छोटे हो, टीनेज एज में हुई है, तो डेफिनेटली सलाह दी जाती है कि जितना कम से कम हो सके इन सारी चीज़ों के अंदर पढ़ना। फिर भी अगर आप पढ़ भी जाते हो ना, तो दोस्तों जितना हो सके इसका इस्तेमाल कम से कम करो, ताकि आगे जाके आपकी जो मैरिड लाइफ है वो स्पॉइल ना हो, आपकी पढ़ाई भी ख़त्म ना हो, आपका फोकस भी ख़त्म ना हो, और हाँ, आप बढ़िया तरीके से अपने फुल सेक्सुअल हेल्थ को एंजॉय कर सको, उसको हेल्दी रख सको और लाइफ में आगे बढ़ सको। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।